संस्कृत के जो सिलेबस संक्षिप्त किए गए हैं द्वादश कक्षा के लिए, उन संक्षिप्त सिलेबस के अंतर्गत द्वादश कक्षा के लिए कर्म गौरवम पाठ को रखा गया है। इसे छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक है। अतः आज हम इस चौथे पाठ कर्म गौरवम पर बच्चों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से कुछ श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इन श्लोकों में से आप इस वीडियो खंड में 7 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या, अर्थ आदि का श्रवण, मनन, चिंतन, पठन करेंगे। आप देखेंगे कि ये द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से संग्रहित 13 श्लोकों में से 7 श्लोक काफी गंभीर, गूढ़ और प्रशंसनीय ज्ञान से युक्त श्लोक हैं। इन श्लोकों को समझना महान ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। अतः बालमती बच्चों, आपके लिए यह बहुत ही ध्यान दे करके समझने, पढ़ने और सुनने योग्य श्लोक हैं। इन श्लोकों में पहला श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समता बुद्धि वाले पुरुष, अर्थात सम बुद्धि रखने वाले, समान बुद्धि रखने वाले पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। इसी लोक में त्याग देते हैं अर्थात जहां वह जन्म ग्रहण किए हैं उसी जन्म ग्रहण करने वाले लोक में पाप और पुण्य से रहित होकर के कर्म करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको लगता है कि यह काम हम करने जा रहे हैं तो इससे पुण्य की प्राप्ति होगी या पाप लगेगा, इस तरह के विचार समता बुद्धि अर्थात सम बुद्धि वाले पुरुष नहीं करते, बल्कि उनके समक्ष जो भी कर्म होता है, जो उनके लिए उनकी प्रकृति के माध्यम से नियत किया जाता है, उस कर्म को वह पाप और पुण्य से रहित भाव के द्वारा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हुए कहते हैं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हुए कहते हैं कि कर्म की कुशलता यही है कि उसमें आसक्ति को त्याग दिया जाए। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायोह कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात कर्म न करने से अच्छा है कि हम कर्म को करें। जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे और युद्ध में शस्त्र को डालकर रथ के पीछे जा बैठे थे, उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने कहा कि मारने का जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, वही अच्छा है, उससे और अच्छा कुछ नहीं है। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्मणा अनारंभ नैस्य कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। जो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म
अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कर्म को आरंभ ही नहीं करता और बिना आरंभ किए वह निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए, तो यह संभव नहीं है। अर्थात कर्म को आरंभ करना आवश्यक है, कर्म को आरंभ करना आवश्यक है, किंतु उस कर्म में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी योग निष्ठा को प्राप्त करने के लिए न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि मिलती है, यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है, कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है। अर्थात कर्म करते हुए भी हम निष्कर्मता को प्राप्त हो सकते हैं, जबकि हम उस कर्म में निश्चित रूप से आसक्ति न रह। इसलिए आसक्ति से रहित कर्म करना ही हर मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है जो अर्जुन को सदुपदेश के रूप में मिला और हमारे समक्ष भी यह इस श्लोक के माध्यम से उपस्थित है कि हमें निष्कर्मता के भाव को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, कर्म ही श्रेयस्कर है। चौथे श्लोक में न ही कश्चित् क्षणमपि जातु नित्य तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मनुष्य कर्म किए बिना रहना चाहता है, अर्थात वह सोचता है कि मैं तो कोई काम नहीं करना चाहता, मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। काम नहीं करना भी काम है, क्योंकि हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सांस लेना, उठना, बैठना, चलना, ये सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। एक सजीव प्राणी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसीलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी काम को करने में लिप्त हो जाते हैं और उसके फल की चिंता करने लगते हैं, उसमें हमारा मन पूरी तरह घुल मिल जाता है और हम प्रभु अर्थात ईश्वर को भूल जाते हैं, तो वही कर्म माया है, वही कर्म आसक्ति से युक्त कर्म है। ऐसे कर्म का त्याग करने वाला मनुष्य कर्म तो करे, किंतु आसक्ति का त्याग करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणि नैव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्तु कर्तुम अर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा इस लोक संग्रह को तू भी कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इसलिए जनक आदि ज्ञानी जन जो मोक्ष को प्राप्त हुए, विदेह हुए, अर्थात इस संसार में रहकर भी अपने कर्म को करते हुए परम सिद्धि को, परम मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसे जनक आदि ऋषियों के श्रेणी में पहुंचने के लिए हमें आसक्ति रहित कर्म को ही करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्ददाचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं।
वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। महाजनों ये न गतः सपथ। वीडियो को ध्यान से सुने और